हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड। हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स के बारे में और काफी सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल। हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, किस प्रकार से नाइट्रोजन का कन्वर्जन यहाँ पे होता है। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमेशा हमारे चारों ओर होते हैं, ठीक है, जो कि हमें हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और माइक्रोब्स को देखने के लिए हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी कि अलग अलग कैटेगरी आती है माइक्रोब की। जो माइक्रोब होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, अलग अलग कैटेगरी के होंगे। उनमें सबसे पहले हमने बात की थी बैक्टीरिया के बारे में। अब हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब आपको बताया गया है कि जो प्रिमिटिव होते हैं, यानी सबसे पुराने होते हैं, और वहां पे जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नहीं है, यानी कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था कि ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होंगे, क्योंकि क्या है, बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, इसीलिए ये एक कोशिकीय यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे पास आए थे, जैसे कि हमने कहा एस्चेरिशिया कोली आ गया है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आदि यहाँ पे इसके एग्जांपल आते हैं। साथ ही हमने क्या देखा, अलग अलग शेप के अलग अलग बैक्टीरिया भी यहाँ पे देखे थे। हमने कहा कि कुछ क्या है सर्पिल आकार के हैं, कुछ रॉड शेप के हैं, इस प्रकार से अलग अलग शेप होती है किसकी, बैक्टीरिया की। इसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी यहाँ पे फंजाई। हमने कहा जो फंजाई है वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने कहा कि जो यहाँ पे फंजाई है वो विषम पोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे जो फंजाई है उसके अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे। किसी को हम क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और किसी को हम क्या करें, आंखों से नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, फंजाई के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे प्रोटोजोआ की। हमने कहा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और यूकैरियोटिक है, यानी कि यहाँ पे भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे एल्गी की। हमने कहा एल्गी क्या होते हैं, एल्गी वो स्ट्रक्चर है जो कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सपोषी होते हैं और अपना जो पोषण है वो स्वयं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे आए हैं, किसकी, शैवाल यानी कि एल्गी के एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे वायरस। अब जो वायरस भी क्या है, एक माइक्रोब है, लेकिन वायरस जो अदर माइक्रोब है उससे अलग है, बैक्टीरिया से अलग है, जो प्रोटोजोआ है उससे अलग है। कैसे अलग है, हमने कहा जो वायरस होता है वो अगर वो स्वतंत्र रूप से है, हमारे इन्वायरमेंट में कहीं भी स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, मृत अवस्था में पाया जाता है। लेकिन वही अगर वायरस किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। अब वो वहाँ पे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने नंबर को इन्हांस करेगा, बढ़ा देगा। तो यही फर्क होता है। हमने अगर बैक्टीरिया की बात करें, हमने कहा बैक्टीरिया किसी के शरीर के अंदर है या बाहर है, दोनों ही कंडीशन में लिविंग होगा। लेकिन वायरस कब लिविंग होगा, जब किसी की बॉडी के अंदर वो यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे थे बैक्टीरिया के। अब हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे ही जगह रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रोब्स नहीं रहेंगे। माइक्रोब्स पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, यानी कि बहुत कोल्ड क्लाइमेट से लेके बहुत हॉट क्लाइमेट तक ये सारी जगह यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की माइक्रोब्स और हम, यानी सूक्ष्म जीव और हम। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में। देखिए, जब तक किसी चीज का कोई महत्व नहीं होता है तब तक हम उस चीज को नहीं पढ़ते। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उसका एक मतलब है, हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, या फिर हम किसी न किसी नुकसान से बचने के लिए उन चीजों को करते हैं। माइक्रोब्स भी सेम वैसा ही है। हम क्यों माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रोब हैं जो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, अगर हमें पता ही नहीं रहता कि कौन सा माइक्रोब हमें बीमार कर रहा है तो हम उसका उपचार नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जब
आपने सुना होगा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेने से पहले हमें ये पूछा जाता है कि आपको क्या हो रहा है। हमें ये बताना है हमारा सर दर्द है, हमारा पेट दर्द है या हमें फीवर है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग-अलग मेडिसिन दी जाती है। ऐसा कैसे है? क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फीवर हो रहा है तो हमें पता है कि उसका रीज़न क्या है, बुखार क्यों होता है? वायरस के द्वारा होता है। तो हमने कहा ठीक है अगर कोल्ड हो रहा है, वायरस के द्वारा हो रहा है तो हम उसी की दवाई देंगे। इस प्रकार से हमने कहा अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, हमें पता है कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, हम उसी की मेडिसिन उसे देंगे। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कौन से माइक्रोब हमें बीमार करते हैं और कौन से माइक्रोब हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। यही चीज़ें हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना था। क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं? हमने एक टेबल देखी है, उसमें हमने देखा है कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं। जिनमें सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं किस प्रकार से हमारी मदद करेंगे। हमने कहा दही को बनाने में एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया हमारी मदद कर रहा था जिसे हमने लैक्टोबैसिलस कहा। ये बात हमने की है। हमने कहा ब्रेड को बनाने में एक फंजाई हमारी मदद कर रहा था और उसका नाम क्या है यहाँ पे ईस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, यहाँ पे आपको दिखाई गया है कि किस प्रकार से जो ईस्ट है उसने डो को यहाँ पे फुला दिया है। अब हमने कहा बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसके निर्माण में क्या होता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी फंजाई ऐसी होती हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी यहाँ पे मेडिसिन को बनाया जाता है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या बात की, हमने कहा जो वैक्सीन होती है वैक्सीन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो आपने डिटेल में पढ़ा था किस प्रकार से वैक्सीनेशन के थ्रू हम माइक्रोब्स अपनी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं जिससे कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और हमारा शरीर उस रोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ा रहे हैं। कैसे वो सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। जो जैविक कचरा होता है, जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैविक कचरे से खाद को तो बना लिया है, साथ-साथ इन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ कर लिया है। यही हुआ था। हमने कहा जो वो है कचरा, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, कचरा कचरा होता है। वो क्या करेगा, एक तो पूरी मिट्टी को खराब कर सकता है, पूरी दुर्गंध को फैला सकता है या फिर बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कचरे का जो निदान था वो किसने किया, माइक्रोब्स ने किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो इन्वायरमेंट था वो क्लीन हो गया है। सेकंड क्या हुआ, यहाँ पे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, उपजाऊ क्षमता थी वो भी बढ़ गई है क्योंकि अब क्या हुआ, इसी खाद के द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा ऐड यहाँ पे हो गई है। चलिए, ये हमने देखा था किस प्रकार से जो माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पे अपघटन का कार्य करते हैं। ये एक डेड बॉडी हमें दिखाई गई है और बहुत फास्ट आपको वीडियो दिखाई गई है। इतनी जल्दी ये प्रोसेस नहीं होती है। इसमें कुछ दिन लगते हैं जिससे कि जो माइक्रोब होते हैं धीरे-धीरे क्या आते हैं, ये जो जैविक कचरा है इसका अपघटन करते हैं और इसमें इसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ तक हम बात कर चुके थे कि जो माइक्रोब्स होते हैं कैसे हमारी मदद कर रहे हैं, कैसे वो हमारे फ्रेंड हैं। अगर देखा जाए कि इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या-क्या, हमने कहा बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, अगर सबसे पहले हमने बात की थी कि माइक्रोब्स किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स में बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि मनुष्यों में किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। और इसी बेसिस पे हमने क्या देखा था, इस बेसिस पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू में ध्यान देने वाली चीजें हमने ये देखी थी कि उत्पन्न कोई और कर रहा है, कोई माइक्रोब मलेरिया और डेंगू को उत्पन्न कर रहा है और कोई और जो कीट है वो उसे फैला रहा है। ये हम यहाँ पे कर चुके थे। नेक्स्ट हमने बात की थी पूरी एक टेबल की, जितने भी मनुष्यों में माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले डिजीज हैं, बीमारियां हैं, हमने उनको देखा था। हमने कहा देखा कि किस कौन सी बीमारी किस माइक्रोब के द्वारा होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है। क्योंकि जो भी बीमारी माइक्रोब के द्वारा होगी वो संक्रमित होगी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये बात हमने की है। फिर हमने कहा न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि प्लांट्स में भी क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। सेम चीज हमने यहाँ पे भी पढ़ी। हमने बीमारियों का नाम पढ़ा, हमने देखा इस बीमारी को कौन सा जो माइक्रोब है वो कॉज करता है और कैसे ये बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी, हमने कहा था फूड पॉइजनिंग। अब जो माइक्रोब्स होते हैं वो भोजन को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं जिससे कि हम इस भोजन को ग्रहण करके बीमार भी पड़ जाते हैं।
और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैसे हम भोजन का संरक्षण करें। हमने कहा केमिकल मेथड होते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे नमक का यूज कर सकते हैं, शुगर का यूज कर सकते हैं, हमने कहा ऑयल और विनेगर का यूज कर सकते हैं, या भोजन को गर्म और ठंडा करके हम भोजन को संरक्षित रख सकते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं और इसके बाद हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने क्या बात की थी, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन की। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए नाइट्रोजन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आपने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, गैस है। कहाँ पाई जाती है, हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती है, हमारे चारों ओर हमारे पर्यावरण में पाई जाती है। तो हमारे पर्यावरण में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। पूरी गैसों के साथ एक मिक्सचर है जिसे हम गैस कह रहे हैं, वायु हवा कह रहे हैं। हवा का क्या मतलब है, हवा में बहुत सारी गैसें हैं, वहाँ ऑक्सीजन भी है, वहाँ नाइट्रोजन भी है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी गैसें वहाँ पे क्या है, सम्मिलित हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब हमने कहा कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन होता है, हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। अब ये जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है, N2 यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, इस प्रोटीन का जो निर्माण होगा वो नाइट्रोजन से होता है। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन का उपयोग यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ पे भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। लेकिन मेनली अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का यूज प्रोटीन के निर्माण के लिए होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने 6th 7th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रोटीन क्या है, जो हमारे शरीर की रखरखाव, हमारे शरीर की मरम्मत, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ से बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा। नाइट्रोजन कहाँ है, हमारे इन्वायरमेंट में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब प्रोटीन इजीली बन जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में अगर यहाँ पे नाइट्रोजन पाई जा रही है, इसका मतलब प्रोटीन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बन जाएगी। लेकिन क्या होता है, आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि किसी मनुष्य में प्रोटीन की कमी हो गई है, या पादपों में भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब हमने पढ़ा था पिचर प्लांट के बारे में, कीटभक्षी पौधे के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि वो क्या है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो गई थी, नाइट्रोजन की कमी हो गई थी। और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए वो कीटों का भक्षण करने लगा है ना। यही बातें हमने की थी। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी ज्यादा नाइट्रोजन गैस होने के बावजूद यहाँ पे प्रोटीन की कमी पाई जा रही है। उसका रीजन ये है कि कभी भी जो प्लांट होते हैं, देखिए हम प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, या तो हम जीवों से लेंगे या फिर हम प्लांट से लेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को प्लांट्स N2 की फॉर्म में कंज्यूम नहीं करेंगे। ये क्या है, N2 है, नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को गैस के रूप में जो पेड़ पौधे हैं वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस N2 को NO3 और NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। N2 है हमारे वातावरण में, इस N2 को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होना है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। हमने कहा या तो NO2 होगा या NO3। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, लेकिन कंज्यूम कैसे होगी, उपयोग में कैसे ली जाएगी, जब ये NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है, NO2 और NO3 की फॉर्म में परिवर्तित होता है, और फिर से ये जो NO2 और NO3 है ये फिर से क्या होगा, N2 की फॉर्म में कन्वर्ट फिर से हो जाएगा। पहले क्या हुआ, जो N2 था वो NO2 और NO3 की फॉर्म में परिवर्तित हुआ, फिर NO2 NO3 फिर से N2 की फॉर्म में परिवर्तित हो गया। एक साइकिल चल रहा है, एक चक्र चल रहा है, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में हमने यही पढ़ना है कि जो पेड़ पौधे जिस नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं वो कैसे परिवर्तित होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर पाते, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट का उपयोग यहाँ पे कर पाते। तो यही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन के क्या उपयोग होते हैं, प्रोटीन के क्या उपयोग होते हैं, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, हमने कहा है द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग द नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर। ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है
वो क्या है, नाइट्रोजन का सर्कुलेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में। कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, थ्रू सॉइल, ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। ये क्या होगा, देखिए हमारे जो वातावरण है, हमारे एटमॉस्फेयर है, वहां से जो नाइट्रोजन फिक्स होगी कहाँ, सॉइल में। क्यों सॉइल में होगी, क्योंकि नाइट्रोजन को जो, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए नाइट्रोजन का N2 का NO3 और NO2 की फॉर्म में जो कन्वर्जन है, उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्स हो रही है एक ऐसे रूप में जिस रूप का उपयोग आसानी से पेड़ पौधे कर सकते हैं, उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब कैसे ये फिक्सेशन होता है, कौन ये फिक्सेशन कर रहा है, देखिए ध्यान रखिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, अब माइक्रोब्स के द्वारा ये फिक्सेशन हो रहा है तो कैसे होगा, माइक्रोब्स कहाँ है, माइक्रोब्स है मिट्टी में। नाइट्रोजन गैस कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ मिट्टी में। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। अब क्या हुआ कि पेड़ पौधों ने उस अमाउंट को यूज किया और बाकी का जो था वो नाइट्रेट और नाइट्राइट फिर से नाइट्रोजन की फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो फिक्सेशन चल रहा है कहाँ चल रहा है, सॉइल में। सॉइल में चल रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा चल रहा है। कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा चल रहा है, एक माइक्रोब के द्वारा चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा चल रहा है, और फिर से वापस इसे एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बात बताई गई है, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कांट बी कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली। ये बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है डायरेक्ट उसका यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने बात की, दिस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय सम बैक्टीरिया इन द सॉइल, यानी कि अगर नाइट्रोजन का उपयोग किसी पौधे को करना है तो उसके लिए नाइट्रोजन को परिवर्तित होना पड़ेगा दूसरे रूपों में। नेक्स्ट हमने क्या बात की, दिस कन्वर्टेड form of nitrogen is used by a plant and when the animals feed on them they get that। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन फिर क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है, जिसे हम नाइट्रेट और नाइट्राइट कह रहे हैं या फिर NO2 NO3 कह रहे हैं। अब क्या हुआ, प्लांट ने इसे क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया है। और प्लांट्स को किसने खाया, प्लांट पे किसने फीड किया, जो एनिमल्स होते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, पौधों को भी नाइट्रोजन मिली, पौधों को खा करके जो जीव है उन्हें भी यहाँ पे नाइट्रोजन मिल गई है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द फंजाई एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू इधर गैसेस और कंपाउंड्स दैट आर रिड्यूस बाय द प्लांट। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट लाइन आपको क्या बता रही है, दस द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि अब ये बैलेंस बना हुआ रहता है। कैसे बैलेंस बना है, हमने कहा कि जो N2 है वो NO2 NO3 की फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है, फिर से जो NO2 NO3 है फिर से वो नाइट्रोजन की फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, हमने कहा है नाइट्रोजन चक्र को मिट्टी, जीवों और वातावरण में वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को परिचालित करने की जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें बता रहा है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का पौधों या जंतुओं द्वारा सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें बताया गया है इस नाइट्रोजन को मिट्टी में कुछ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है नाइट्रोजन के इस परिवर्तित रूप का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है, जब जानवर इसे खाते हैं तो उन्हें भी ये मिल जाता है। नेक्स्ट हमें बताया गया है मिट्टी में कवक और बैक्टीरिया मृत पौधों और जानवरों में मौजूद नाइट्रोजन को या तो गैसीय यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी प्लांट की या किसी भी एनिमल की जब क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अब जो बैक्टीरिया होंगे, जो फंजाई होंगे, वो क्या करेंगे, इसे निम्नीकरण करेंगे। यही हमने कहा था जैविक कचरे का निम्नीकरण करेंगे, और जो यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रोजन यौगिक होंगे उनका उपयोग या तो पौधों के द्वारा कर लिया जाता है या फिर इसका जो रूपांतरण है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में कर दिया जाता है। और लास्ट लाइन हमें बता रही है इसी प्रकार वातावरण में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है।
तो ये हमने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल का एक इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके क्या क्या स्टेप्स हमारे पास आते हैं। अलग अलग स्टेप हमारे पास आएंगे, अलग अलग माइक्रोब के नाम हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप को पढ़ रहे हैं, अलग अलग चरणों में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है सबसे पहले उसका कन्वर्जन होगा किसी एक फॉर्म में। कैसे होता है देखिए, हमने कहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल इनटू कंपाउंड्स यूजेबल बाय प्लांट्स। देखिए सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन होता है किसके द्वारा, जैसे कि कभी लाइटनिंग होती है, बिजली जब चमकती है, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं, हमें बताया गया राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। सेकेंड हमने पढ़ा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोजन से अमोनिया बना है। ठीक है, अमोनिया बना है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन हुआ। अब वो जो अमोनिया था हमने क्या देखा, अमोनिया कन्वर्जन इनटू nitrate by nitrosomonas and further conversion of nitrites into nitrates by nitrobacter. Plant take up nitrogen in form of ammonia or nitrate. पहले क्या हुआ, जो N2 था, जो नाइट्रोजन था, वो अमोनिया में परिवर्तित हुआ है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जिनका एग्जाम्पल आपको बताया गया राइजोबियम है, एजोबैक्टर है। ठीक है, अब इसी अमोनिया का हमने क्या किया, हमने कहा दूसरी स्टेप को हम कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। ये जो अमोनिया था ये किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, ये जो अमोनिया था वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे हो गया है। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, roots of plant absorb these nitrogenous compounds from soil and plants use them to synthesize protein and other compounds. अब एसिमिलेशन में क्या होगा, हमने कहा नाइट्रोजन से पहले अमोनिया बना, अमोनिया से क्या बना, नाइट्रेट और नाइट्राइट बना है। अब यही हम बात करते चले आ रहे हैं कि इसी नाइट्रेट और नाइट्राइट का यूज प्लांट के द्वारा किया जाता है। अब प्लांट ने क्या किया, इस नाइट्रेट और नाइट्राइट का यूज कहाँ पे किया, प्रोटीन को बनाने में कर लिया है। इसे हम एसिमिलेशन यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है अमोनिफिकेशन। क्या हुआ अमोनिफिकेशन में, हमने कहा व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, यानी कि जब पेड़ पौधे मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। अब क्या हुआ देखिए, हमने कहा कि जो पेड़ थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पेड़ पौधे थे उन्हें किसने खाया, जीव जंतुओं ने खाया। तो अब उन जीव जंतुओं में भी नाइट्रोजन आ गया है, यानी कि अब उनमें भी क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब जो जीव जंतु यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है या पेड़ पौधे उनकी डेथ हो गई है, तो जो यहाँ पे क्या थे, माइक्रोब थे, फंजाई और बैक्टीरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, वो जो जैविक कचरा था इसका निम्नीकरण किया, और जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट था उस प्रोटीन को क्या किया, या तो वो प्रोटीन इन्होंने जब निम्नीकरण किया, खाद में परिवर्तित किया, तो उसका उपयोग फिर से और पौधों के द्वारा किया जाएगा, या फिर ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है इन्हें फिर से नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। डीनाइट्रिफिकेशन में हमने क्या देखा, नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच इज रिलीज्ड बैक इन द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एग्जांपल है स्यूडोमोनास। अब हमने क्या कहा कि ये जो नाइट्रेट था, नाइट्रेट को क्या किया गया, फिर से नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से भेज दिया गया। इसी को हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। देखिए फिर से देखिए कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है। सबसे पहले हमने कहा पहला स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण आ रहा है। क्या हमने यहाँ पे किया, हमने कहा वायुमंडलीय नाइट्रोजन बिजली या राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नीले हरे शैवाल जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं, जैसे कुछ जीवाणुओं द्वारा पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। सिंपली क्या हुआ यहाँ पे,
GIC थराली, आप लोग सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? GGIC पागलपुरमा, आप लोग सुन रहे हैं? GGIC पागलपुरमा, सारे बच्चे सुनिए और ध्यान दीजिए कि आपको क्या पढ़ाया गया है, और कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? खासकर जो फ्रंट रो में जो गर्ल्स बैठी हुई हैं, कोई भी क्लास को छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे कि आप कल गए थे, ठीक है? ध्यान दीजिए, आपको पूछा जाएगा। हमने कहा कि देखिए पहले में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है वो क्या होगी, अमोनिया की फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। अब इन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ठीक है? क्या क्या नाम है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्या हुआ, नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन हमने कहा नाइट्रिफिकेशन यहाँ पे होगा। अब ये जो क्या था, नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करना और नाइट्राइट्स को नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट्स में परिवर्तित करना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमोनिया है उसे सिंपली नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में हम परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ आप नोट भी करते चले जाइए, जो भी आपको समझ आ रहा है आप नोट भी करेंगे। GIC थराली, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है आप, ओके गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? प्रिंस नेगी। अब ये बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं प्रिंस? मैम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, नाइट्रोजनिफिकेशन के बारे में और स्वांगीकरण के बारे में आदि। अच्छा, क्या क्या आपने अभी तक समझा है, जो भी समझे मुझे बताइए। मैम नाइट्रोजन चक्र जो है उसके बारे में। हाँ, क्या होता है नाइट्रोजन चक्र? मैम नाइट्रोजन फिक्सिंग एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन इज कन्वर्ट बाय लाइटनिंग बैक्टीरिया। देखिए जो आपको जितना समझ आया हो आप अपनी लैंग्वेज में मुझे बता सकते हैं। लाइक ये राइजोबियम। बताइए, GIC प्रिंस आप ये बताइए, आप हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में समझता हूँ ना। क्या कहा आपने, दोनों में पढ़ते हैं? यस मैम। बुक्स आपके इंग्लिश में है या हिंदी में है? मैम इंग्लिश में। इंग्लिश में है, ठीक है। तो फिर तो आपको क्या कर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको दोनों ही लैंग्वेज में नोट करना पड़ेगा, है ना? आप हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों में समझना चाहेंगे, लेकिन आप लोग बातें कर रहे हैं। पीछे जो बच्चा बार बार खड़ा हो रहा है, बच्चे बैठ जाओ आराम से। आपके जो नेक्स्ट में जो बॉयज बैठे हुए अभी भी बातें करने पे लगे हुए हैं। प्रवीण के बगल में जो दो बच्चे बैठे हैं उन्हें माइक दीजिए। प्रवीण के नेक्स्ट में जो बच्चे बैठे हैं, बच्चे नाम बताओ अपना। मैम विवेक। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपको समझ आया कि आपने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में, ठीक है? अभी तक आपने कहा कि आपकी बुक इंग्लिश में है, तो हमने अभी तक सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की है यहाँ पे। हमने कहा है, अच्छा हम नाइट्रोजन साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या रीजन है कि हम नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ रहे हैं? क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल, कौन मुझे बताएगा? GIC थराली में, GGIC पागलपुरमा, आप मुझे बताइए क्यों हम नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ रहे हैं? GGIC पागलपुरमा, हम नाइट्रोजन साइकिल को क्यों पढ़ रहे हैं, आपको मुझे ये बताना है, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे थे मैंने आपको रीजन बताया था क्यों हम पढ़ रहे हैं। चलिए मुझे इतना बता दीजिए, नाइट्रोजन का क्या महत्व होता है? GGIC पागलपुरमा, हमने कहा कि जो भी आपके पास साइकिल आती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उन्होंने आपके पास आना ही आना है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर साइकिल्स आपके पास आती है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक साइकिल है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया क्या कार्य करते हैं, उसकी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान से पढ़िए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने अभी तक सिर्फ इतनी बात की है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? N2 की फॉर्म में होती है, लेकिन इस फॉर्म में जो पेड़ पौधे हैं नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है?
और इसी कन्वर्जन को हम क्या कह रहे हैं, इसी रूपांतरण को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, क्या होगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कह रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन साइकिल हमने क्या कही, हमने कहा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है, जो हमारे चारों ओर जो गैस है उसमें जो नाइट्रोजन है उसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कह रहे हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्जन। देखिए यही हमने इस साइकिल में जब हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कैसे हुई, NO2 और NO3 की फॉर्म में परिवर्तित हुई, और फिर से ये क्या हुआ, फिर से ये नाइट्रोजन की फॉर्म में परिवर्तित हो गया है। पहले नाइट्रोजन, पहले N2 से NO2 NO3 बना, फिर NO2 से NO2 और NO3 से फिर से नाइट्रोजन बन गया है। एक चक्र आपको दिखाया गया है, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र पढ़ रहे हैं। आपने क्या करना है, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, तब जाके आपको समझ आएगा। आपके पास नाइट्रोजन साइकिल दी गई है, अलग अलग स्टेप भी आपको दिए गए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको वो रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से जो नाइट्रोजन चक्र है उसे आप चित्रीय निरूपण के द्वारा समझा सकते हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।